अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? कैसा लगा आपको सरप्राइज़? ये देखें जी, ज़बरदस्त हमने चांप और आलू का सालन बनाया है और ये बॉम्बे स्टाइल में मैंने बनाया है। बहुत मज़े का, ज़बरदस्त। इसी तरह मसाले वाला बनाते हैं, इसमें कोई ग्रेवी नहीं बनाती। इसमें जो है ना स्पेशली जो है ना ये बहुत ज़्यादा रोटी के साथ पसंद किया जाने वाला सालन होता है। मैंने कहा आपसे भी शेयर किया जाए, घर में बनाया और आपके साथ भी शेयर किया। ये है आलू और चांप का सालन। इसमें चांप होती है और बड़े बड़े आलू कट करके, इसका यही स्टाइल है। इसी तरीके से आप बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। सबसे पहले आपने ले लेना है जी हाँ, जो है मेरे पास मटन है। मटन की चांप का ये स्पेशली सालन बनता है साथ में, ठीक है। ये देख लें, मिक्स थोड़ा सा गोश्त है और साथ में चांप है, ठीक है। तकरीबन 1 केजी मीट है मेरे पास। इसमें मैं तकरीबन जो है वो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मोटे मोटे काट के डाल दूँगी। साथ में जो है आपने इसमें लहसुन के क्लॉव्स डाल देने हैं, ठीक है। 12 से 13 लहसुन के क्लॉव्स। अदरक जो है वो उसका पेस्ट बना के आपने डाल देना है, ठीक है। और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक डाली है। इसमें अदरक और लहसुन की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको रफली आपने चॉप करना है, वो मैंने डाल दिया है। इसके बाद जी आपने डाल देना है जो स्पाइसेस हैं वो हम डाल देंगे। स्पाइसेस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 चम्मच इसमें नमक डाला है और इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून खुश्क मेथी डाली है। इसका एक ख़ास फ्लेवर होता है जो कि ये तमाम चीज़ें डालने से ही आएगा। और इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, ठीक है। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें रेड मिर्च पाउडर जो होता है ना, लाल मिर्च का पाउडर, वो डाल देंगे। और इसके बाद आपने इसमें थोड़े से साबुत मसाले डालने हैं। उसमें है काली मिर्च, साबुत ज़ीरा, एक जो है दालचीनी का टुकड़ा और 1 टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया, वो डालना है आपने। और 1 टेबल स्पून इसमें आपने सौंफ ऐड करनी है। सौंफ ऐड करने के बाद फिर हम इसमें एक दालचीनी का बड़ा सा टुकड़ा ऐड कर दूंगी, ठीक है। साबुत गरम मसाले वाली मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी जो है वो आपने इतना ही ऐड करना है जितने भी आपका मीट जो है वो अच्छा सा टेंडर हो जाए। इसमें तकरीबन 2 कप मैंने पानी ऐड किया है क्योंकि बीफ और जो मटन है वो बहुत जल्दी जो है वो टेंडर हो जाएगा, ठीक है। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको मैं पैन में जो है ना दम लगा के तकरीबन जो है ना 20 से 25 मिनट के लिए लाइट फ्लेम पे जो है ना बिल्कुल छोड़ दूँगी, ठीक है। 25 मिनट तक जो है ना वो आपने इसको ऐसे ही पड़े रहने देना है। इसके बाद हम 1-2 जब बॉईल आएगा इसका, ठीक है, ये देखें। और इसके बाद आपने जो है ना इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर देना है। जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा फिर हम इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल, ठीक है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इसका लिड उतारा है और हमारा मीट जो है वो टेंडर हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है ना आपने कुकिंग ऑयल जो है वो कितना डालना है। मैंने तकरीबन इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसके बाद आपने इसकी खुशबू इस स्टेज पे इतनी मज़े की आ रही है। बहुत से लोग जो है ना वो जस्ट ऐसे ही छोड़ के मीट को खाना पसंद करते हैं और इसी स्टेज पे जो है अगर आप चाहें तो आलू ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ना अपना फ्लेवर चेंज थोड़ा सा करूँगी। इस स्टेज पे मैं इसको थोड़ा ड्राई करूँगी और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, उसको अच्छा सा मैंने भून लिया है। भूनने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे योगर्ट, गरम मसाला, 3 से 4 हरी मिर्चें, ठीक है। ये मैं ऐड करने के बाद जो है ना इसमें ऐड करने के बाद फिर मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके आपने इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। थोड़ा सा जो है वो आप अपना टेस्ट इसमें थोड़ा ऐड कर लें, थोड़ा सा चेंजिंग कर लें, मतलब घर में आपके लाइक जैसे किया जाता है उसके मुताबिक आप थोड़ा सा इसका टेस्ट और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ सेम एज़ इट इज़ जो स्पाइसेस मैंने स्टार्टिंग में डाले थे उसी को डाल के आप इसको भून के तो फिर आप इसमें पोटैटो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अथेंटिक रेसिपी जो है वो मैंने आपको बता दी है। इसमें मैंने योगर्ट डाला है और गरम मसाला डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, ठीक है। इसको आपने अच्छा सा भून लेना है। मैं तकरीबन जो है ना 6 से 7 मिनट इसकी अच्छी सी बुनाई करूँगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है जो कि हमने साबुत मसाले डाले हैं और थोड़ा सौंफ डाला है, उससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। अब मैंने जो हाफ़ केजी आलू थे वो मैंने मोटे मोटे कटिंग किए थे, ठीक है। ये जो बम्बे बीफ मसाला है ना, बम्बे मटन जो मसाला आप तैयार करते हैं, ठीक है, उसमें जो है ना आलू हमेशा मोटे काटे जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास मटन है, मटन की चांप है वो है और साथ में मैंने आलू जो है वो डाल दिए हैं और इनकी हल्की सी मैं बनाव करूँगी ताकि आलू के अंदर जो मसाले का टेस्ट है वो भी चला जाए, ठीक है। अच्छे से आपने ऐसे भून लेना है और थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए पानी का छटा लगा के आलू को आपने ज़रा थोड़ा टेंडर कर लेना है, ठीक है। और मसाले के अंदर जैसे ही आलू टेंडर होगा और हमारा जो है ना ये रेडी हो जाएगा, ठीक है।
मैंने लीड उतार दिया था और आलू हमारा जो है वो गल चुका है। ये लें जी, बेहतरीन सा हमारा जो है ना मटन आलू बिल्कुल रेडी है। ठीक है, बम्बे चांप और आलू का मसाला बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से आप बनाइएगा। ऊपर सब्ज़ धनिया ऐड किया है मैंने, एक रेड मिर्च ऐड किया, हरी मिर्च ऐड कर लें और मज़े से इंजॉय करें। इसको तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय करें। देखिए ऑयल सारा इसने रिलीज़ कर दिया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। और हमेशा की तरह अपने खानों में दूसरों को ज़रूर शरीक करें और ऐसे लोगों को शरीक करें जो कि इसके मुस्तहिक हैं। कम से कम एक अपने डेली खाने में से एक पर्सन का खाना जो है ज़रूर निकाला करें। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।